हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 4। आज है संडे 30 अप्रैल, लास्ट दिन है आज अप्रैल का। कल से हमारा 1 मई चालू हो जाएगा, नया महीना लग जाएगा। नए महीने के लिए नया गोल कि हमको इसमें फुली रिविजन करना है और इसी में जो भी चीज़ें होंगी लास्ट रहेगा, क्योंकि जून में फिर लास्ट मई या जून में पेपर होगा। जो भी होगा पता चलेगा, अब बहुत टाइम नहीं, लेकिन ये है कि अभी भी 10 से 15 दिन 20 दिन आपके पास है, चीज़ें हो जाएंगी। परेशान नहीं हो, जितना पढ़े उतना पढ़े रहो। सोचो कि याद नहीं हो रहा है तो याद हो जाता है, पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें हो जाती है। बहुत घबराना नहीं है, डरो मत, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, होप अच्छी रखो, बढ़िया हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। ये है साइंस की राजन की सीरीज। मैंने कल आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे, और वेरी शॉर्ट मैं इसलिए करवा रही हूँ कि अभी रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अभी टाइम है, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। वैसे भी हम लोग बड़े वाले नहीं कर रहे हैं तो 1 नंबर का करना तो बनता ही है। ठीक है, अगर आप में से कोई पहली बार आ रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। दो चैनल की वहाँ पर लिंक दी जाती है, दो यहाँ पे क्लासेस आपको चलती है। हर चीज़ जितना हो रहा है उतना मैं बेस्ट से बेस्ट कराने का प्रयास कर रही हूँ, तो चीज़ें बेस्ट रहेंगी। परेशान नहीं हो, इतना मान चलो कि जो भी आपको मिलेगा सही मिलेगा, सही बताया जाएगा, आपको गाइडेंस सही मिल जाएगी और आप अच्छा काम कर ले जाएंगे। लेकिन बस फॉलो करना होगा चीज़ों को कि हाँ क्या चीज़ें कही जा रही। ठीक है, चलिए, ये है आपकी राजन की सीरीज। 25 नंबर का पेपर, 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, शेष लिखने को आएंगे। मैंने कल आप लोगों को ये वाला करवा दिया था, फिर मैंने कल आप लोगों को ये वाला भी टॉपिक करवा दिया था, कीट बच्ची पौधा। अब मुझे आप लोगों को जलीय पौधे के तने और पत्ती के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया था, और ये सब हमें करना था। बताया था मैंने? भूमिगत नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बताई थी। तो अब हम इसको करेंगे कंटिन्यू। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। तो हमें करना है, ये विद्युत बल्ब मैंने बता दिया था। हाँ, ये यहाँ से बताना है, कीट बच्ची पौधा 15 से मुझे आपको बताना है, 14 तक मैंने करवा दिया था। तो आइए यहाँ से करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 2017 से पूछा गया प्रश्न, 2017 में मतलब पूछा गया है। आप देख रहे हैं, रिपीट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जलीय पौधे के तने और पत्तियों की एक विशेषता बताइए। एक एक विशेषता बतानी है। जलीय पौधे जो प्लांट होते हैं तो उनके जो तने हैं, स्टेम है, और जो लीफ है उनके बारे में। तो जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होता है। जो जलीय पौधा होता है उनका जो तना होता है उनके अंदर काफ़ी खाली स्थान, बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होता है, जिन्हें हम वायु कोष्ठ कहते हैं। उनको हम वायु कोष्ठ कहते हैं साइंस की भाषा में। इनमें वायु भरी होती है। इनमें क्या होता है, एयर से वो फिलअप होता है, एयर उसके अंदर भरी होती है। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी भी कुछ उसी तरीके का होता है। वो पोपल से एक पाइप टाइप होती है, जलकुंभी वैसा बनता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। एक बात, कमल और कुमुदनी के पौधे की पत्तियां जो होती है, ये तो तने की बात हो गई, दोनों में तने की बात हो गई। कम अब पत्ती की बात करें तो चपटी होती है। तो कुमुदनी का भी पत्ता जो होता है वो बहुत ही चपटा चपटा सा, चौड़ा चौड़ा सा होता है, और कमल का भी होता है। कमल आपने देखा भी होगा हो सकता है, जिनकी सतह मोम जैसी चिकनी, उनकी जो सरफेस होती है बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है, और पानी फिसल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहा जा रहा है, और इनकी पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण पानी की सतह पर तैर जाता है। तो दो विशेषता इनके बारे में एक एक बतानी थी। एक पहली विशेषता क्या है कि इनके जो आपने पौधे के रूप में मैं आपको बताऊं तो आपने करेमुआ खाया है? करेमुआ आपने कभी अगर आपने सिंघाड़ा का पेड़ देखा होगा, या करेमुआ एक सब्जी आती है, हरी हरी होती है, लोग उसकी पकौड़ी सब्जी खाते हैं। तो वो करेमुआ की सब्जी कभी अगर आपके घर में आती है, कुछ देखिएगा, उसका जो डंठल होता है, पत्ती ऐसे पत्ती रहती है, खाया होगा, पक्का खाया होगा। मैं खाती हूँ तो अब तो खाई होंगे, बहुत फायदेमंद होता है। तो इसकी जो पाइप स्टेम रहती है ना, वो देखोगे तो जैसे पाइप नुमा रहती है, पाइप जैसे गोल गोल कवर रहती है, लेकिन अंदर खाली होती है, वैसे करेमुआ की पत्ती होती है। तो वो उसी तरीके का उसका स्टेम भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। तो जो भी पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जा रहे हैं, उनके जो मतलब जो वो चीज़ें होती हैं, तने होते हैं, वो खोखले होते हैं अंदर से। और अगली बात करूँ उनकी पत्ती इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सिल्की, इतनी चिपटी होती है कि पानी ऊपर रुकता नहीं है, वो स्लिप कर जाता है। जैसे गुलाब की पत्ती देखो, तो गुलाब की ऊपर की पत्ती पे कम हम लोग को दिखता है, नीचे की पत्ती पे, ऊपर की पत्ती पानी कम दिखता है, नीचे की पत्ती थोड़ा बहुत दिखता है, वो स्लिप कर जाता है। तो कुछ उसी तरीके से ये दो विशेषताएं जो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां बतानी है, 15 में पूछा गया है। तो मुकुलन आप बता सकते हैं, और विखंडन, खंडन भी लिख सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, काय की प्रवर्धन भी लिख सकते हैं, सही माना जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये 16 में आया, फिर 16 के बाद 19, यानी कि 3 साल के बाद फिर रिपीट हुआ।
आप देखते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर किन्हीं दो सरफेस, कोई भी दो सरफेस है, कोई भी दो सरफेस के संपर्क तलों के मध्य जो एक सापेक्ष गति एक दूसरे का विरोध करते हैं उन्हें हम घर्षण बल कहते हैं। ये एक अच्छी परिभाषा है, एक लाइन की, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए ज़रूर, क्योंकि लिखने को आता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने हिसाब से चाहे जिसको जो याद हो वो लिख सकता है। आगे बढ़िए। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का ना, क्या अदरक का जो रूपांतरण है क्या वैसे होता है? नहीं, छोटी छोटी लगाई जाती है, बाद में उसमें एक छोटी सी अदरक से बहुत सारी हो जाती है। जैसे आलू लगाई जाती है, एक छोटी सी आलू लगाई जाती है और उसके बाद ढेर सारी आलू। तो वही है कि भूमिगत तने के अंतर्गत अदरक के रूपांतरण का, तो अदरक के तने का जो रूपांतरण होता है वो प्रकंद कहलाता है। इंग्लिश में उसको हम राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। तो कंद, प्रकंद, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। आएगा, आता है, बहुत बारी प्रश्न बना है तो आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए, गति के दूसरे नियम को परिभाषित, गति के 3 नियम है आपको पता है, दूसरा नियम आपको बताना है। तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, लेकिन हम पढ़ के बता, वैसे मैंने इसको करवाया और अभी वो करवा देंगे फिर एक बार। दूसरे नियम के अकॉर्डिंग है, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की दिशा में उत्पन्न एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए लिखा जाता है कि F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये अच्छी परिभाषा है। आपको गति के तीनों नियम पता होने चाहिए और तीनों के एक एक छोटे छोटे उदाहरण पता होने चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, पारदर्शी और अपारदर्शी को स्पष्ट करिए। पारदर्शी और अपारदर्शी को स्पष्ट करिए, ये 2015 की दूसरी बार में पूछा गया है। पारदर्शी का मतलब है ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी का मतलब है नॉन ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी वे पदार्थ हैं, वे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। इनमें क्या होता है? इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। ठीक है, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। अपारदर्शी के बारे में क्या बातें कही जाती हैं? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, वे पदार्थ जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 21। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम मानव शरीर की डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत नापते हैं? डॉक्टर का थर्मामीटर उसको मानव शरीर टेम्परेचर जो 35 केल्विन से लेके केल्विन नहीं, सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ये 17 में है, ये एक बार बहुविकल्पी में भी, आपके साइंस में भी और आपको जो है SST में भी पूछा गया है। इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते इसी के साथ 21 हो गया। 22 क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य, जो क्लोरोफिल है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका 2 मेन वर्क आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इसके कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल को एब्जॉर्प्शन करती है। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तभी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? इस तरीके से 2 कार्य पत्ती का, 2 कार्य तने का, 2 कार्य फूल का आपसे आराम से पूछ सकता है और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियरली बतानी होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक का क्लियर। चलिए फटाफट लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, जितना हो सके उतना शेयर करिए और फटाफट क्लास को लाइक करिए। चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आपके लिए बेस्ट और हेल्पफुल है तो लाइक तो बनता है। चलो, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर से ज़रूर बजाना है। क्यों बजाना नहीं, बजाना है। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद तो आपसे यही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्धी जनन की 2 विधियाँ। वर्धी जनन की 2 विधियाँ आपको बतानी है। तो हम जानते हैं जड़ों के द्वारा होता है और तनों के द्वारा भी होता है। तो आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन सब तना होता है, हम जड़ थोड़ी खाते, तना खाते हैं। और डहेलिया और शकरकंद वगैरह जो है जड़ों के द्वारा होता है। तो आप बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जड़ों के प्रकार। जड़ों के प्रकार 2 होते हैं, एक मूसला जड़ होती है और एक अपस्थानिक जड़ होती है। ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आइए, अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। एक पहली विधि है विखंडन, दूसरी विधि क्या है? मुकुलन। ठीक है, पहली विधि क्या है? विखंडन, दूसरी विधि क्या है? मुकुलन। तीसरा है 3 कीटभक्षी पौधे के नाम, ड्रोसा, नेफेंथीस, पिचर और यूट्रिकुलेरिया। ये सारी चीज़ें याद करनी होगी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं टाइम से तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सरसों के पुष्प के 3 विभिन्न भागों का नाम लिखिए। 17 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। या तो पुष्प के 4 भागों का नाम, तो पहला ब्राहदलपुंज, दलपुंज, पामुंग और जाएंग। तो आप बहुत सारा ऐसे हैं जो मेन भाग वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? होगी तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये 22 में पूछा गया है, 17 से आगे चलो। नेक्स्ट आइए। ये रिपीट हो गया है क्योंकि पेज आप लोग पीडीएफ में मिला है, जैसे भी मिला है। चलिए कोई नहीं, जो भी है हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेजेस आगे पीछे हो गए तो उसके लिए बहुत अभाव में सोचिएगा। क्वेश्चंस की नंबरिंग मत जाए क्वेश्चन तक, क्योंकि आपके इमेजेस के फॉर्म में जब आए हैं तो वो सीक्वेंस में नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से वो अरेंज नहीं हो पाया है। चलिए अब देखते हैं पेड़ पौधे के अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी है। 16 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो अलैंगिक में मुकुलन होता है, विखंडन होता है, खंडन होता है, बीजाणुओं की तरह होता है, और कायिकी प्रवर्धन होता है। तो आप कई सारा इसमें अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण आपको बताना है, जो कि 2017 में पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि लट्टू का फिरना घूर्णन गति में आएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो चक्कर लगाना गति करना है वो वृत्तीय गति में आएगा। तो एक रोटेशनल मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न आपको आएंगे और आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पौधे की पत्तियों में होने वाली प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने जब भी कई बार ऐसा बोला है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे आपको मैंने आपसे कई बार ऑक्सीजन का CS का ग्लूकोज का फॉर्मूला वगैरह काफ़ी पूछा है, तो इसीलिए पूछती हूँ कि 22 में देखिए कि एक रिएक्शन पूरा लिखने को आया है, जो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल प्रोसेस होता है वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। अब देखिए आप यहाँ पर ये बातें हैं तो ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप जो है इसका रिएक्शन ध्यान रख लेंगे। 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 6C, जब रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और आपके 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। तो ये आपका पूरा सूत्र है, ये पूरा रिएक्शन है, सूत्र नहीं कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आई होप सो की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काफ़ी मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका देखिए, आपका मैथ का इसमें उसका फिजिक्स का क्वेश्चन आया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, ठीक है, क्या करता है, हाफ रोटेशन करता है। तो इस दशा में कण के द्वारा जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसका मान आपको बताना है। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे करेंगे? कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक बस कोई सर्कुलर पथ है, उस पर एक पार्टिकल जो है वो आधा चक्कर लगाता है, तो उसकी दशा में कण पार्टिकल से द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या ही विस्थापन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्तीय पथ पर त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और कर्ण के द्वारा कितना चक्कर लगाया था, हाफ चक्कर, ठीक है। कितनी दूरी, तो पहला क्या होता है 2πr होता है, हाफ चक्कर लग रहा है तो πr, ध्यान रखना। अब कैसे करोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका गुणा कर देंगे तो 12.56 सेंटीमीटर आएगा। अब कर्ण के द्वारा जो आधा चक्कर लग रहा है उसका बराबर कितना होता है, रेडियस का आधा आधा 2r, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना, वैल्यू को रख दो आराम से। आपका यहाँ पर 2 है, रेडियस आपका 4 है, निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बेसिक सिंपल प्रश्न है, अगर करेंगे। वैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर इस बार के बने हैं तो मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करूंगी ताकि आप लोग कर ले जाए, प्रॉब्लम आपको ना हो। आगे बढ़ो, करवाऊंगी अब, क्योंकि मैंने अभी देखी हुई चीज़ मेरा मतलब दिमाग में मुझे याद नहीं थी कि ऐसा भी प्रश्न आया था, तो करवा देंगे। अच्छा है, देख लिया है, तो मैं इसका चाहे 15 ही प्रश्न करवाऊंगी, लेकिन ज़रूर करवा दूंगी कि अगर आता है तो कर ले जाएँ, क्योंकि यही हमारा एक गोल है कि हम लोग अच्छे से अच्छा सारा चीज़ कर ले जाएँ, टाइम से कर ले जाएँ, तो बढ़िया रहेगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा, काम हमारा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें बस बताई जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेद प्रक्रिया बताइए। कुछ अजीब अजीब से वर्ड आते हैं। अब ये क्या है, जैसे बीजों का प्रकीर्णन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है और बताया है, तो उसमें आपको एक प्रक्रिया उसके बारे में पूछ रहा है। तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज जो है हवा में क्या होता है, बिखर जाता है। बीज जो है वो हमेशा हवा में बिखर जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम दोल छेद की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपको वो याद होगा, जैसे कि आप जानते, रुई का पेड़ देखो, रुई का पेड़ कुछ इसी तरीके से होता है ना, कि जब वो रहता है, जब वो पकता है तो फट के फूट के दाएं बाएं बिखेरने लगता है, याद है।
तो इसी तरीके से पोस्ता का पेड़ होता है, चिलबिल का पेड़ होता है, जो मदार का फूल खिलता है सफ़ेद सफ़ेद भोलेनाथ जी को चढ़ता है, वो भी फूल फूल में ऐसे देखो तो ऐसा ही होता है। तो ये फल के निरंतर हिलने डुलने से हवा जो चलती रहती है उसके बीज छिट जाते हैं और वो बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। एक प्रकार से छिटाव पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया की विधियां हैं। तो परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना मतलब छिटाव होना, ठीक है, वो प्रकीर्णन कहलाता है। जल के द्वारा होता है, जैसे कमल का पौधा और जो भी पेड़ होते हैं जो पानी में होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर हवा के द्वारा भी होता है, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, ये सारी कुछ देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ध्यान रखना होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है तो आपको चूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 55 पौधे में कितने प्रकार के जनन होते हैं। फटाफट लाइक करिए भी क्लास को भाई सभी लोग, क्योंकि मेहनत हो रही है तो लाइक तो बनता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब देखने के बाद खुशी होती है कि हाँ चलो वर्थ इट था कि मैंने मेहनत की और रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर है पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो वर्धी, लैंगिक, अलैंगिक। ध्यान रखिएगा, मेनली जैसे पूछा जाए तो दो ही होते हैं, एक लैंगिक और अलैंगिक, आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पत्तियों के प्रमुख भागों का नाम आपको बताना है। तो पर्णधार, पर्णविंत और पर्णफलक। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पत्ती का एक छोटा सा कुछ डायग्राम ऐसे बना हुआ है तो वो ज़रूर बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि वो बनाने को आ भी सकता है। तो अच्छा है कि आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा और प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बढ़िया हमें नंबर गेन करने के हर तरीके को अपनाना है, जिससे हमें भर भर के नंबर मिलेगी। और ये देखो 22 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देती हूँ कि पूछ रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे क्या निकल के मिलता है हमें। तो हम जानते हैं कि हमें ग्लूकोज, उसको हम स्टार्च कहते हैं, और ऑक्सीजन हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के चार पांच भाग होते हैं। एक जड़ होता है, एक तना होती है, एक पत्ती होता है, एक फूल होता है, फल। तो कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। तो संख्या में तो वही पूछा गया है, लेकिन लिखने को यहाँ पर आया है तो ध्यान रखिएगा कि 5 भाग होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपको हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, 41 के बारे में है। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ये फ्रेंड्स अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 में 2 बार रिपीट हुआ है, फिर नहीं आया। तो इसमें ड्रोसोला में 8 है। देखो फ्रेंड्स, इसे हर सब में अलग अलग, ये याद नहीं कर सकता है कोई। ह्यूमन का होता तो बता सकते थे, लेकिन अब मटर का, भिंडी का, करेले का, लौकी का, कद्दू का भी नहीं याद कर सकते, ये इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके लिए फिर उस वक्त अगर आता है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा बनाकर लिख दीजिएगा, जो भी होगा देख क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप याद थोड़ी कर पाएंगे कि कितने क्रोमोसोम्स इसमें होता है। फिर या और ये भी नहीं मालूम कि कौन सा पूछ लेगा कि मैं आपको लिखवा भी दूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हम वहाँ पर बना कर लिख लेते हैं। इतना नहीं डरना, जो होगा देख लेंगे, क्या ही करें, कौन याद करेगा, इतना सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति वाला कल एक हम ध्यान रखिएगा, कल थोड़ा सा शायद गलत हो गया, शायद गलत हो गया, मैंने रीचेक नहीं किया। किस पदार्थ की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति पादप की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बताया गया है। जंतुओं और पौधों में समानता बताइए। जंतुओं और पौधे में जो समानता है वो सेम चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज़ है, वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर होंगे ही। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए कह रहा है कि जंतुओं में पहले तो वृद्धि की बात होता है। तो जंतुओं और पौधों में वृद्धि है, समय के साथ साथ वो बड़े होते हैं, जैसे टाइम जाता है वैसे हो जाता है। आकार की बात करते हैं, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है, जबकि पौधे थोड़ा अलग तरीके, क्योंकि आम का पेड़ छोटा भी मिलता है, आम का पेड़ बड़ा भी मिलता है। लेकिन भैंस देखो एक जैसी मिलती है, बकरी एक जैसे देखने को मिलती है, चूहा खरगोश एक जैसा देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें सेम सेम रहती हैं। फिर यहाँ पर श्वसन क्रिया की बात है, तो पौधे भी सांस लेते हैं और जानवर भी लेते हैं, बस एक ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे समानता में ग्रोथ लिख दी, आकार लिख दिया और श्वसन क्रिया लिख दी। तो ये आपका 3 यहाँ पर क्लियरली हो गया है। ठीक है, आई होप सो कि चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, 44 का देखिए, पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। ठीक है, 44 का आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, समझ में हो जाएगा तो आप ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, चलिए 45 में देखिए, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण या मृदु कांच का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, हो जाएगा। सजीव किसे कहते हैं। अब लिविंग बीइंग किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, आप कोई भी लिख सकते हैं, बंदर, घोड़ा, बिल्ली, हाथी, सब कुछ लिविंग होते हैं। निर्जीव की बात करते हैं, तो वे वस्तुएं जिन्हें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव होती है। ये भी कोई पढ़ने की चीज़ नहीं, हमें पता है लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है, आराम से कर लेते हैं।
जड़ का मुख्य कार्य बताइए कि जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भूमि से मिट्टी से जल को, खनिज लवण को लेना और पूरे पौधे तक सप्लाई करना, ये जड़ का मेन कार्य होता है। ये पानी की सप्लाई, फूड की सप्लाई, जितने मिनरल जो हमें जमीन वगैरह से मिलते हैं उनको करता है। और जो पेड़ होता है उसको वहाँ पर स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम जो होता है वो जड़ का होता है, क्योंकि जड़ क्या होता है, पेड़ को मिट्टी से बांधे रहता है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप सो क्लियर होगा, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमको जो है कुछ क्वेश्चंस वैसे पूछे गए फिजिक्स के। 22 में आया है, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर 6 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा 10 की पावर 6। एक पिकोमीटर में 10 की पावर 12 होता है, कि मैंने एक दिन आपको बताया था। 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर 6 पिकोमीटर होता है। तो ये याद करने का प्रयास करें, अगर इस तरह आता है तो आपको करना होगा, चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए 58 की बात करते हैं। बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमें जो है बेलन की लंबाई को, वृत्त का व्यास नापना है तो वर्नियर कैलिपर्स का हम यूज करते हैं। ये भी आपके 22 में आया है, जो कि यंत्र से पूछा गया है, ठीक है, यंत्र से पूछा गया है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। 2 होती है, एक उपापचय होती है और एक अपचय होती है। ये हमारा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट आइए, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन कैसा होता है। तो निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। ये आपका 15 में पूछा गया प्रश्न है 2 बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने 2 दिन में आपके वेरी शॉर्ट कवर करवा दिए। 60 प्रश्न टोटल आपके वेरी शॉर्ट में दिए थे, बाकी आपके अति लघुत्तरी वाले हो गए, लघुत्तरी वाले तो ये हम तो फिलहाल कर नहीं रहे, क्योंकि इनको मैंने सोचा है कि आपको इनके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बड़े अजीब रहते हैं, तो इसको मैं करवा दूंगी अपना खोज के, अपना लिख के। और बाकी चीज़ें आपकी ये हो गई हैं डन। तो आज की ये क्लास हम करते हैं ओवर। आपकी 2 क्लास हो गई, एक क्लास आपकी वहाँ पे सुबह से आपकी 3 क्लास हो गई। बाकी आपकी संडे है, टाइमिंग है, तो क्लासेस होंगी। आप अपना नेट जरूर टेलीग्राम पर चेक करते रहिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जो भी पहली बार आए हैं, पढ़िए, रिवीजन करिए, पुराने क्लासेस जो भी हैं देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।